हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट सेम की बुक सॉलिड ज्योमेट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक सेक्शन। इससे पहले वीडियो में हमने कॉनिक पढ़ा था। कॉनिक क्या होता है? कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इन कॉन्स्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो हमने कॉनिक्स पढ़े थे। कौन कौन से कॉनिक्स होते हैं? एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक, अब हमारे पास क्या है? एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। जब भी आपके पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो वो हमेशा एक कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है। अब वो कॉनिक को किस किस केस में कैसे रिप्रेजेंट करती है, इस टॉपिक में हम वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन ले ली सेकंड डिग्री की, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है? इस वाली में से एक्स वाई वाले टर्म को रिमूव करना है। अगर इस एक्स वाई वाले टर्म को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको रोटेट करना पड़ेगा थ्रू एन एंगल थीटा। हमने ये भी किया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आती है? एक्स को हम रिप्लेस करते हैं एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा से, एंड वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा से। तो इसमें पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो एंड वाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जनरल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं? एक्स वाले कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, वाई वाले कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, एंड एक्स वाई वाली टर्म्स हम अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक्स वाली टर्म्स अलग, एक्स स्क्वायर वाली, दिस इज एक्स वाई वाली टर्म्स आपके पास हैं, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, ये एक्स एंड ये वाई वाली टर्म्स। अब हमें करना क्या है? हमें इस एक्स वाई वाली टर्म को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से कोफिशिएंट हमने इक्वल टू 0 किया। 2 आपके पास कैसा है? नॉन जीरो। तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगी। तो ये वाली चीज़, या फिर क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 2h कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा का। और इस 2 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? साइन 2 थीटा का। इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2h कोस थीटा इक्वल टू a माइनस बी साइन 2 थीटा। ठीक है, कोस थीटा को यहाँ लेके जाएंगे, साइन थीटा बाई साइन 2 थीटा बाई कोस 2 थीटा, tan 2 थीटा बन जाएगा, और ये 2h बाई a माइनस बी आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस एक्स वाई वाली टर्म को 0 करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी। किस फॉर्म में? आपके पास ये बन गई, अगर इस पूरे कोफिशिएंट को नाम दे दो कैपिटल ए, तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर, ये तो रिमूव हो गई। इसको नाम दे दो बी, तो बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy एंड प्लस सी द कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये सारे के सारे ए बी जी एफ सी सारे के सारे क्या है? कॉन्स्टेंट है। अब इन ए बी जी एफ सी पे आपके पास डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, सपोज करो पहला केस कि ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है। अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो है तो क्या करो? एक्स वाली टर्म्स में से ए को कॉमन ले लो। यहाँ से और यहाँ से ए को कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स बन जाएगा। यहाँ से और यहाँ से बी कॉमन ले लो तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2f बाई बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्म बन रही है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए इंटू एक्स। अगर मैं इसमें क्या करूँ? g बाई ए का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, g बाई ए का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये वाली फॉर्म है आपके पास। इसमें क्या करो? जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐड कर दिया एंड जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाली जो टर्म है इसको हम अलग से रख लेंगे। ठीक है, और बाहर सारे के क्या पड़ा है? ए पड़ा है। तो यहाँ तक वाली टर्म के साथ ए अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ए को हम अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ए कैंसिल होके कितना बचेगा? जी स्क्वायर बाय ए बचेगा। और ये नेगेटिव साइन के साथ है तो इसको इक्वल के इधर ले जाओ, तो ये आपके पास जी स्क्वायर बाय ए बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ऐड करेंगे, एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जो कॉन्स्टेंट टर्म बचती है उसको हम इधर ले आएंगे। सिमिलरली सी को भी हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस सी बन जाएगा। तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई। इसमें इस पूरे को नाम दे दो, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, इसको हमने नाम दे दिया के।
तो आपके पास ये क्या बन गया, इसको हम क्या करते हैं, इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं माइनस जी बाई ए एन माइनस एफ बाई बी पे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप इसको एक्स स्क्वायर एलिप्स की फॉर्म में बना लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई के बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइन की होंगी, क्योंकि आपको एलिप्स की इक्वेशन पता है ना, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक टर्म नेगेटिव होती है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें से अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हुए तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के हुए तो ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। और अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो ये इमेजिनरी एलिप्स बनाता है। और अगर आपके पास ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मीन्स उनकी वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन वो साइन में अपोजिट हैं, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपके पास ये के जीरो हो जाए, यहाँ पे के को जीरो कर दो, तब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालो, क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की इन एक्स एंड वाई। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके पास स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगी, विच आर रियल इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन एंड इमेजनरी इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। अगर ये ए और बी दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो आपके पास रियल लाइंस मिलेंगी, अगर ये अपोजिट साइन के होंगे तो आपके पास इमेजनरी लाइंस मिलेंगी। ठीक है, अब दूसरा केस आता है इसी इक्वेशन पे। इस इक्वेशन का पहला केस हमने कर लिया, ए भी नॉन जीरो हो बी भी नॉन जीरो। अब अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। सपोज करो ए जीरो है, ए जीरो है तो यहाँ पे ए को तो जीरो कर दो। ठीक है, बची इक्वेशन क्या, बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बचेगा। ये बच गई बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से फिर से वही काम करते हैं हम, सारी इक्वेशन में से b कॉमन ले लेते हैं, सारे में से b कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर टू एफ बाई बी, वाई को इकट्ठा कर दिया, टू जी बाई बी एंड सी बाई बी इज इक्वल टू जीरो। इसका फिर से हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, एफ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐड करते हैं, एफ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा वाई प्लस एफ बाई बी होल स्क्वायर। और जो टर्म बचती है उसमें से सारी में से टू जी बाई बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे पॉइंट पे। पॉइंट आपके पास कौन कौन सा है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, तो इसको ओरिजिन को इस पे शिफ्ट कर दिया तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस टू जी बाई बी एज इट इज एंड दिस इज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी बाई बी एक्स आ गया। और ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला वूज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इस टाइप का आपके पास ये जो है पैराबोला बनेगा। अगर बी जीरो हो, सेम केस आप अप्लाई करोगे, तब ये बी जीरो हो जाएगा, इसकी जगह ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तब आप एक्स की फॉर्म में एक परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, तब भी आपके पास एक पैराबोला मिलेगा, लेकिन उस पैराबोला की एक्सिस किसके पैरेलल हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब केस थर्ड आता है। केस थर्ड क्या कहता है कि अगर आपके पास ए भी जीरो हो और जी भी जीरो हो, ए और जी दोनों जीरो हो जाएं, तो इक्वेशन कहाँ रिड्यूस हो जाएगी, बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल वाई। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप इसके रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, हमने इसके रूट निकाल लिए, माइनस एफ बाई बी प्लस माइनस अंडर द रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन कैपिटल बी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो पैरेलल लाइंस इमेजिनरी होंगी या रियल होंगी, ये डिपेंड करेगा इस वाले फैक्टर पे। ठीक है, अगर तो ये एफ स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी हुआ तब तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, रियल। अगर ये एफ स्क्वायर लेस देन बी सी हुआ तब लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी, इमेजिनरी लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जब a इज इक्वल टू बी हो जाए। जब a इज इक्वल टू बी हो जाए तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने क्या किया, सेकंड डिग्री की एक जनरल इक्वेशन उठाई थी, उसके सारे डिफरेंट केसेस हमने पढ़ लिए। वो सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स। ठीक है, इस तरह से एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो है हमेशा एक कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगी। अब उसके बाद आता है सेंटर ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। एक कॉनिक का सेंटर क्या होता है, तो सेंटर जो है कॉनिक का वो पॉइंट होता है इन द प्लेन ऑफ द कॉनिक सच दैट एवरी कॉर्ड ऑफ द कॉनिक पासिंग थ्रू इट इज बाइसेक्टेड एट इट। ठीक है, कि जो भी हम कॉनिक पे कोई कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, वो कॉर्ड जब उस पॉइंट से पास करेगी तो वो कॉर्ड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो एक कॉनिक पे जितने भी हम कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं, जब भी वो उस पॉइंट से पास करती हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो जो पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कॉनिक बन जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
हमें कॉनिक की इक्वेशन फाइंड करनी है जब हमारे पास सेंटर कहाँ गिवन हो, ओरिजिन पे गिवन हो। ठीक है, ओरिजिन हमारे पास मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कॉनिक का सेंटर हमें ओरिजिन गिवन है, तो हमें उस कॉनिक की इक्वेशन फाइंड करनी है कि क्या बनती है। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे सिर्फ यहीं अपनी सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन से। तो हमने ले ली कॉनिक की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसने क्या बोला है कि जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक कोनिक एक जनरल सी बात कर लेती हूँ, मैं सर्कल की ही बात कर लेती हूँ। सर्कल का सेंटर हमारे पास ये है, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट लेंगे x1 y1 हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो इस x1 y1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो माइनस का नेगेटिव ऑफ x1 एंड y1 होता है वो भी तो आपके पास कहीं ना कहीं यहीं पे लाई करेगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, उसके अपोजिट जो होता है माइनस x1 y1 वो भी कॉनिक पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ करनी है कि अगर हम क्या करते हैं, क्योंकि जो सेंटर है कॉनिक का वो ओरिजिन है, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द कॉनिक देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट माइनस x1 माइनस y1 ऑन इट, उसी कॉनिक पे ये वाला पॉइंट भी लाई करेगा। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स कॉनिक पे लाई कर रहे हैं तो उस कॉनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा दो। यहाँ हो गया x1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, और माइनस x1 y1 को भी सेटिस्फाई करा दो। ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 एंड प्लस c इक्वल टू 0, माइनस x माइनस y कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली ऐड हो जाएंगी, बचेगा 4gx1 4y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा gx1 प्लस fy1 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास रिजल्ट है ये वाला, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू है। जितने भी x1 y1 कॉनिक पे लाई करेंगे वो सबके लिए ट्रू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि g भी 0 एंड f भी 0, और g 0 f 0 को यहाँ पुट कर दो तो आपके पास क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। c को राइट हैंड साइड में लेके गए माइनस c बन जाएगा, डिवाइड में लेके आएंगे तो a बाई माइनस सी एक्स स्क्वायर 2h बाई माइनस सी एक्स वाई b बाई माइनस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। इसको अनदर नेम दे दो कैपिटल A, ये बन गया कैपिटल H और ये बन गया कैपिटल B इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉनिक जब हमारे पास सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या करना है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन। अब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमें सेंटर ओरिजिन पे गिवन था, हमें कॉनिक की इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक कॉनिक गिवन है, हमें उसके कॉनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, x1 y1 जनरल कोऑर्डिनेट मान लिए, तो हमें x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 y1 जो है इस कॉनिक का सेंटर है। अब इस कॉनिक के सेंटर क्या करते हैं हम, शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट x1 y1। ओरिजिन को हम इस पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस। ठीक है, हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया है कि अगर ये वाली हमारी ओरिजिनल एक्सिस है तो ये ओरिजिन है हमारे पास। अगर एक पॉइंट हम इसका ले लेते हैं x1 y1, तो जब भी ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो जो नई एक्सिस आती है वो पैरेलल रहती है इस वाली एक्सिस के। ठीक है, ये पैरेलल रहेगी इस वाली एक्सिस के। तो यहीं से हमने लिया कि शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट x1 y1, एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस। अब हमने क्या किया, लेट एक्स डैश वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन द न्यू सिस्टम। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पास पुराने सिस्टम में थे और नए सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट बन गए एक्स डैश वाई डैश। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, ट्रांसफॉर्मेशन हम बन जाएगी एक्स इक्वल टू x1 प्लस एक्स डैश एंड वाई इक्वल टू y1 प्लस वाई डैश। इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करके हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो सेंटर है कोनिक का वो नया ओरिजिन बनेगा। अब नए ओरिजिन में हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश हैं और जो कोफिशिएंट ऑफ वाई डैश हैं वो दोनों के दोनों सेपरेटली 0 हो जाएंगे। तो सेपरेटली दोनों को 0 कर दिया। यहाँ से दो इक्वेशंस मिल गई, x1 और y1 दो वेरिएबल में, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। x1 y1 इज इक्वल टू 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई एंड y1 की वैल्यू आ गई, और ये किसके कोऑर्डिनेट थे, सेंटर के। तो आपके पास सेंटर आ गया कोनिक का fh माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास आया है सेंटर। अब अगर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ कॉनिक,
इक्वेशन ऑफ कॉनिक कैसे निकालेंगे? जब इसको हमने दोनों कोफिशिएंट्स को सेपरेटली जीरो कर दिया तो आपकी इक्वेशन कहाँ रिड्यूस हो जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी एक्स डैश स्क्वायर 2h डैश वाई डैश बी वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट जीरो हो गया, ये वाला कोफिशिएंट जीरो हो गया, और प्लस में आपके पास बन जाएगा C1। मेरे C1 आपके पास जो है ये सारा का सारा जो बचा हुआ कॉन्स्टेंट था ये सारा हमने C1 नाम दे दिया। ठीक है, जो भी आपके पास आगे बचा है जीरो करने के बाद ये बचा है ax1 स्क्वायर 2hx1 y1 by1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, इस पूरे को नाम दे दिया C1। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन को, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2h कैपिटल एक्स वाई प्लस b कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस C1 इक्वल टू 0, और C1 हमारे पास क्या है? ये वाली टर्म है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x1 है वहाँ से x1 कॉमन ले लो। पहले इस 2gx1 को क्या करो, दो पार्ट्स में कर लो, gx1 प्लस gx1। ठीक है, और fy1 को भी सिमिलरली fy1 प्लस fy1। ठीक है, अब यहाँ से x1, एक x1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप दो पार्ट्स में कर लेना, hx1 प्लस hx1 y1 प्लस hx1 y1। ठीक है, यहाँ से एक x1 कॉमन आएगा तो बचेगा ax1, यहाँ से बचेगा hy1 प्लस यहाँ से बचेगा g। सिमिलरली यहाँ से y1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा by1, और एक यहाँ से y1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा hx1, और एक यहाँ से y1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा f, और बाकी बची हुई सारी टर्म्स एज इट इज़, एक gx1 यहाँ से बचा, एक y1 यहाँ से बचा, और एक c। ठीक, अब ये दोनों के दोनों टर्म सेपरेटली जीरो हैं तो ये तो जीरो बन जाएंगी, बचेगा क्या? gx1 प्लस fy1 प्लस c। तो आपके पास C1 की वैल्यू आ गई gx1 प्लस fy1 प्लस c। x1 y1 कोऑर्डिनेट निकाल के आए हैं, x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। ये जो ऊपर वाली जो आपके पास नंबरेटर आया है, इस नंबरेटर को नाम दे दो डेल्टा, तो बना क्या? डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू क्या है? डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो आपके पास इस ये वाली जो इक्वेशन है कॉनिक की, ये कहाँ रिड्यूस हो गई? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस C1 इज इक्वल टू 0, वेयर C1 की वैल्यू कितनी है? gx1 प्लस fy1 प्लस c, और ये C1 क्या होता है? सेंटर हमारे पास आ जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, यहाँ तक आप अपना टॉपिक कवर कर ले। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।